हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो पावर सप्लाई है सेंसुई कंपनी में लगती है और इसके अंदर क्या है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की सप्लाई ना बनने की वजह से क्या है सेट हमारा ऑन ही नहीं हो रहा है। तो अभी क्या है कि इसको हम चेक कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कैसे हमारे को पता चलेगा कौन से सर्किट में इसमें दिक्कत है, कैसे इसको रिपेयर करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर आपको भी इस तरीके की जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक कनेक्टर ये बना हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 12 वोल्ट की सप्लाई और यहाँ पे लिखा है 24 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो ये कनेक्टर जो है वो 24 वोल्ट है, जहाँ पे हमारा LED जो इन्वर्टर होता है, सॉरी इन्वर्टर कार्ड, वो यहाँ से कनेक्ट होता है। क्योंकि ये LCD के अंदर लगा हुआ है तो LCD में इन्वर्टर कार्ड की ज़रूरत होती है जो कि 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। और ये हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर जाती है। अभी क्या है कि इसके अंदर ये जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की सप्लाई है वो नहीं बन रही है, लेकिन इसके अंदर जो है 5 वोल्ट स्टैंड बाई वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम ओरिजिनली रिपेयर करेंगे। तो पावर लगाओ जरा एक बार। यहाँ पे पावर लगाने के बाद क्या होता है, एक बल्ब जलता है, यानी कि लोड लेता है, उसके बाद ये छोड़ देता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे को जो 24 वोल्ट की सप्लाई है वो कितना वोल्ट में यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं है। और अगर हम नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पे अगर हमारे को वोल्टेज मिल रहा है 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है, यानी कि ये स्टैंड बाई वोल्टेज है। तो स्टैंड बाई वोल्टेज बिल्कुल हमारी परफेक्ट है, लेकिन स्टैंड बाई को हमने PS ऑन से यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है, जिसके बाद हमारा ये वोल्टेज बनना चाहिए। अभी हमने PS ऑन शॉर्ट करा है। तो PS ऑन शॉर्ट करने के बाद सबसे पहले हम क्या चीज़ चेक करेंगे, मेन फिल्टर पे हमारा 400 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं, आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मेन फिल्टर पे 400 वोल्ट नहीं आया तो दिक्कत कहाँ है, PFC सर्किट में। तो अगर हमारा जो मेन फिल्टर है, मेन फिल्टर पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो मेन फिल्टर पे कितना वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, 395 वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब PFC सर्किट इसका परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि क्या है, इसका स्टैंड बाई सर्किट भी ओके है जी सर, और PFC सर्किट भी ओके। तो अभी जो ये प्रॉब्लम आ गई है वो कहाँ पे आ गई है, ऑसिलेशन सर्किट पे। तो देखो होता क्या है कि ऑसिलेशन सर्किट के अंदर अगर हम देखते हैं, पावर निकालो, ऑसिलेशन सर्किट के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपके 2 MOSFET लगे हुए हैं और एक ही IC लगी हुई है जी सर। और ऑसिलेशन सर्किट का जो काम होता है वो ये IC दोनों MOSFET को ड्राइव करा के इस ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट और 24 वोल्ट आउटपुट हम निकालते हैं जी सर। तो अभी क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो ये MOSFET जो लगे हैं वो शॉर्ट तो नहीं है। तो MOSFET की अगर हम शॉर्टिंग कंडीशन चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम MOSFET चेक करेंगे तो हमारे को MOSFET की कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। ठीक है, MOSFET की कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, यानी कि MOSFET शॉर्ट नहीं है। तो कई बार क्या होता है, MOSFET शॉर्ट होने की वजह से भी ये दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। अभी हम क्या चीज़ चेक करेंगे, ये जो IC है, इस IC को जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, इस IC को कितना वोल्ट चाहिए सर, 12 से 18 वोल्ट। 12 से 18 वोल्ट की सप्लाई इसको चाहिए। तो 12 से 18 वोल्ट की सप्लाई अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो IC की हम डाटा शीट निकालेंगे। निकालो डाटा शीट। IC का नंबर है NCP1396AG। NCP 1396AG डाटा शीट। हाँ ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो डाटा शीट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप आओगे, थोड़ी इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं जी सर। AG, ठीक है ना जी सर। ये हमारी IC है। अब इस IC की जो पिन नंबर 12 है वो VCC है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिन नंबर 12 इसकी VCC दिखा रहा है। तो अगर हम इसकी VCC वोल्टेज अगर हम इसकी चेक करते हैं, पावर लगाओ।
तो VCC वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो इसकी VCC वोल्टेज देखो क्या वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये देखो मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं DC वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे देख सकते हो आप BCC वोल्टेज इसका क्या मिल रहा है सर 12 वोल्ट बिल्कुल ओके है, पिन पे मिल रहा है इसके। जी ये देखो ओके। जी सर। लेकिन क्या है अभी भी ये IC हमारी आउटपुट नहीं निकाल रही है, जबकि इस IC को वोल्टेज जो है देखो फिर छोड़ दिया इसने। जी सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये IC ने फिर से हमारा वोल्टेज छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया है ड्रॉप। ना। जी सर। तो यानी कि अभी देख सकते हैं दोबारा यहाँ पे सप्लाई चेक करते हैं। सर 14 है। 14 वोल्ट अब यहाँ पे मिल रहा है। जी सर। ठीक है, ये 14 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और अब यहाँ पे आउटपुट फिर से चेक करते हैं तो देखो नहीं, अभी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, जी सर। फिर से निकाल के लगाओ, हो सकता है फिर से वोल्टेज बन जाए। जी सर। लगाएं सर। हाँ लगाओ। अब की यार वोल्टेज नहीं बना। तो दोस्तों इस तरीके की दिक्कत अगर हमारे को देखने को मिलती है तो होता क्या है कि कई बार हमारी जो IC होती है वो ख़राब हो जाती है या फिर शॉर्ट हो जाती है। जैसे कि अभी आपने देखा, अभी इसको 12 वोल्ट हमारे को मिल रहा था, लेकिन अब इसके अंदर 14 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो ये कंडीशन IC के ख़राब होने की वजह से भी होती है। तो अभी क्या है कि या तो हम ये IC को रिप्लेस करें, या फिर इसके अलावा यहाँ पे एक मॉड्यूल आता है मार्केट में इस तरीके का जो डुअल मॉसफेट वाला होता है, इसको लगा के भी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिनल ही रिपेयर करेंगे। ओरिजिनल रिपेयर करने के लिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक ये IC है जो कि हम नई खरीद के लेकर आए हैं, और इस IC को हम इसके अंदर लगाएंगे और फिर हम इसका स्टेटस चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये मेरे पास नई IC है, और इस IC को हम लगाते हैं और उसके बाद हम इसका स्टेटस चेक करेंगे, क्योंकि कभी वोल्टेज को छोड़ लिया, कभी ये ले रही है। तो चलो असेंबली मशीन दिखाओ, इसकी हम IC को रिमूव करते हैं। हीट थोड़ी कम करो। हीट बढ़ाओ, एयर कम करो, हीट बढ़ाओ। एयर कम करो, 300 कर। तो इस IC को हम निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ये लेयर होती है वो क्या होती है, बहुत कमज़ोर होती है, जिससे कि ये फूल जाती है। जी सर। तो इसको हमारे को ध्यान से यहाँ पे काम करना होगा। ये देखो ये IC हमने इसको निकाल दिया। तो IC को निकालने के बाद क्या करेंगे, हम प्रिंट को बिल्कुल क्लीन तरीके से चेक साफ करेंगे। यहाँ पे जितने भी हमारे प्रिंट हैं इनको हम क्लीन करेंगे। ठीक है, जी सर। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दूसरी IC है इसको हम पूरी तरीके से पहले इसको फिक्स बिठाएंगे इसके ऊपर ऐसे। सारी पिनों को हम सोल्ड कर लेते हैं। थोड़ा सा हीट देके हम इसको अलाइनमेंट कर लेते हैं ताकि IC हमारी सीधी लग जाए। ठीक है जी। अब हम सोल्डर से सारी IC को रीसोल्ड करते हैं।
क्या होता है कई बार सोल्डिंग करते टाइम कुछ प्रिंट वगैरह शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने आईसी को प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सारी पिनें जो है इसकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग चुकी है। और अभी हम क्या करेंगे, इसको पावर लगा के चेक करेंगे। पावर लगाओ। अब ये पावर लगाने पे क्या है, ये हमारा हाई ग्लो बल्ब कर रहा है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वोल्टेज हमारी 23 वोल्ट बिल्कुल ओके है। जी सर, है ना, यानी 24 वोल्ट है, 23.95 है, ओके वोल्टेज है। और यहाँ पे अगर हम 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं तो ये 12 वोल्ट भी बिल्कुल आपका ओके है, परफेक्ट है। ठीक है, जी सर। अब इसको दोबारा निकाल के लगाओ, दोबारा लगाओ, वेट करो, वेट करो। अब ये क्या है, ये आप इसको डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट लगाओ पावर, हाँ इसको डायरेक्ट लगाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। पहले क्या हो रहा था कि आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था। अभी यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं, पैनल जो हमारी आईसी की वीसीसी है पहले कितनी बन रही थी, 14 12। अभी देखो 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है ये। जी सर, ठीक है ना, जी सर। तो यानी कि आईसी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी सप्लाई को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और ओरिजिनल ही रिपेयर कर सकते हैं। आपको इस मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास आईसी वगैरह अवेलेबल है। ये मार्केट में इसीलिए आईसी मिल जाती हैं। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।